नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल VSA स्टडी पॉइंट पर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आपकी अपनी एकेडमी आपके भविष्य को सुधारने के लिए, या फिर आप यूँ समझिएगा कि आपकी जो स्टडी है उसको निरंतर बनाए रखने के लिए दिन प्रतिदिन नए नए आविष्कार कर रही है, नए नए प्रयास कर रही है। और इसी के तहत पिछले कुछ दिनों से अपने टेलीग्राम पर क्विज़ेज चला रहे हैं, जो हर रोज़ शाम 8:30 बजे आपको करवाई जाती है। लेकिन उसके अंदर मैं सिर्फ आपको प्रतिदिन 2 सब्जेक्ट की क्विज़ करवा पाता हूं। तो मैंने सोचा है कि उसमें सब्जेक्ट्स की जो संख्या है उसको थोड़ा अपने इंक्रीज़ करें, यानी 2 की बजाय हम 4 या 5 सब्जेक्ट जो है उनको अपने डेली वहाँ पर कवर करें। इसके लिए क्विज़ेज़ बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो थोड़ा सा मुझे भी ऐसा फील हुआ कि अपने जो क्विज़ बनानी है उसके लिए अपने एक्स्ट्रा कुछ मेंबर्स को ऐड करते हैं क्विज़ क्रिएटर के तौर पर। और आप में से भी कुछ छात्रों के, कुछ छात्राओं के मेरे पास में मैसेज आए थे कि सर ये क्विज़ बनाई कैसे जाती है। तो इन दोनों बातों को मैंने सम्मिलित किया और दोनों पर ध्यान देते हुए अपने कुछ मैंने ऐसा प्लान किया जिससे कि अपन लोग, आप भी कुछ नया सीख जाएंगे और अपने यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा कर भी सकते हैं। तो दोस्तों, क्विज कैसे बनानी है ये मैं अभी आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। मात्र और मात्र आपको 5 मिनट का खेल है और आपको टेलीग्राम पर कुछ भी नहीं करना। सिर्फ और सिर्फ छोटे छोटे 2-4 स्टेप्स हैं, उन्हें आपने फॉलो करना है। वो स्टेप्स मैं आपको एक एक करके बताऊँगा, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे कि आपने कैसे करना है। आप में से 10-12 बच्चों के मेरे पास में रिक्वेस्ट आई थी, उन्होंने अपने सब्जेक्ट क्वालिफिकेशन वगैरह सब कुछ मुझे बताया था। और अब उनके नेक्स्ट जो पार्ट है वो ये था कि वो बनाएंगे कैसे। तो वो कैसे बनाएंगे उसके लिए मैं आपकी ये वीडियो तैयार कर रहा हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके सामने एक 2-4 लाइनें अपनी स्क्रीन पर दिख रही होंगी। ये लाइनें मैंने आपके मोटिवेशन के लिए ही तैयार की है या सिलेक्ट की है कि निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ना, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। तो दोस्तों, बात यूँ है कि जब आप ये काम करेंगे तो इसके अंदर आपके साथी लोग या अनदर जो कुछ मेंबर्स हैं वो आपको डिमोटिवेट करने का प्रयास करेंगे। कोई ये कहेगा कि एक स्टूडेंट कैसे क्विज तैयार कर सकता है, कोई कुछ और कहेगा। लेकिन आपको इस निंदाओं पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि ध्यान रखना, एक स्टूडेंट ही आगे चलकर टीचर बनता है। हम भी अगर टीचर बने तो पहले कभी स्टूडेंट थे, सास भी पहले बहू थी, ठीक है। तो आपने इस बात को बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखना है कि अनदर जो आपके साथी हैं या और जो लोग हैं वो आपके लिए क्या सोचेंगे। आपने सिर्फ अपना काम करना है। और इस काम से ये नहीं है कि सिर्फ आप क्विज बनाएंगे, आपको इसके और भी बहुत सारे फायदे होने वाले हैं। जैसा सबसे पहला तो आप ये कहिएगा कि आपका एक टेक्नोलॉजी नॉलेज जो है, सबसे पहला पॉइंट तो आपको ये गेन हुआ। दूसरी सबसे अच्छी और इम्पोर्टेंट चीज़ कि आप जिस भी सब्जेक्ट के 30 या 40 क्वेश्चन तैयार करेंगे, तो मेरा मानना है कि आप उन प्रश्नों को लिख कर तैयार करेंगे। आप अगर मोबाइल के अंदर भी टाइप करेंगे तो भी एक बार पढ़ेंगे और एक बार उसको लिखेंगे। उसके बाद उसके आंसर्स सेलेक्ट करेंगे, फिर उसका सही आंसर सेलेक्ट करेंगे। तो इस प्रोसेस से क्या होगा कि वो जो 30 से 40 क्वेश्चन हैं वो आपके माइंड में सेट हो जाएंगे। साइंटिफिकली अगर देखा जाए, वैज्ञानिक तरीके से देखा जाए, तो बार बार लिखने और बार बार पढ़ने से चीज़ें जो है वो दिमाग के अंदर आपके फिट बैठ जाती है। तो जब आप उन प्रश्नों को करेंगे तो वो क्वेश्चन भी आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि एक सब्जेक्ट के, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के 40 क्वेश्चन आप डेली याद कर रहे हैं। अगर आप 2 सब्जेक्ट कर रहे हैं तो 80 क्वेश्चन हुए, 3 पर 120 क्वेश्चन हुए। यानी कि आप अपने फ्री टाइम में काम भी कर रहे हैं और आप वहाँ पर अपनी पढ़ाई भी कर रहे हैं। दोनों काम आपके एक साथ हो रहे हैं। तो प्रोसेस जो है वो मैं आपको बता देता हूँ, कैसे आपको काम करना है, क्या काम आपको करना पड़ेगा। और आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपको बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है। क्वेश्चंस तैयार करने से आपको फ़ायदा ही होगा। वो क्वेश्चन आज आपके काम आएंगे, आपके साथियों के काम आएंगे। और अगर उन प्रश्नों में कुछ अच्छा कंटेंट होगा, अगर उन प्रश्नों के अंदर बहुत ही अच्छी चीज़ होगी, तो यही साथी जो अभी आपकी निंदा करेंगे वो साथी ही अपनी राय बदल देंगे। वही लोग कहेंगे कि एग्ज़ाम के अंदर जो क्वेश्चन थे वो यहाँ से आए थे और उनके अंदर कहीं ना कहीं सहयोग आपका होगा। तो दोस्तों, अभी अपने स्टार्ट करते हैं कि आपको करना क्या काम है और कैसे करना है, ठीक है।
चलिए तो अभी अपने बात करते हैं कि आपको क्या क्या वर्क करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपके पास में टेलीग्राम जो है ये आपके पास होना चाहिए। तो आप अपने टेलीग्राम को ओपन कर लेंगे। टेलीग्राम को ओपन करने के बाद में जो आपका सबसे पहला स्टेप है वो आपका क्या रहेगा। सबसे पहला स्टेप आपका रहेगा कि आपको यहाँ सर्च बॉक्स में जाना है। कहाँ जाना है? जैसे देखो मैंने ये सर्च बॉक्स किया, तो सर्च बॉक्स में जाकर आपको लिखना है क्विज बोट। ठीक है, और आपको कुछ भी काम नहीं करना, आपको यहाँ पर क्या लिखना है? क्विज बोट लिखना है। ठीक है, ये देखिएगा आपके सामने है जो क्विज बोट है ये आ चुका है, ये रहा। ठीक है, तो आपने इस क्विज बोर्ड को सिलेक्ट कर लिया, ये आपने क्विज बोर्ड आपका ओपन हो गया। ठीक है, ये देखिए मेरी जो क्विजेज तैयार की हुई है वो आपको यहाँ पर शो की जा रही है। तो इस प्रकार से आपके टेलीग्राम के अंदर भी ये क्विज बोर्ड जो है ये आपको शो होगा। अब देखो नेक्स्ट स्टेप जो है वो क्या रहेगा। अगला जो आपका स्टेप है वो आपको देखिएगा यहाँ पर आपको कोई निशान शो हो रहा है, ये रहा। एक आपको अपने डंडी के समान निशान जो है एक आपको शो हो रहा है, ये रहा आपका ये निशान। तो आपने इस पर क्लिक करना है। ये देखिएगा जैसे ही आपने इस पर क्लिक किया तो आपके सामने कुछ और ऑप्शंस जो हैं ये तैयार हो गए। जैसे सबसे पहला आ गया नई क्विज कैसे बनानी है, न्यू क्विज। दूसरा आ गया कि आपने अगर कोई क्विज बना रखी है तो वो शो कैसे होगी। आपकी क्विज की अगर आपको लैंग्वेज चेंज करनी है तो वो कैसे होगी। ठीक है, लैंग्वेज को आपने अपने एक बार भी ये सोचना है मत कि लैंग्वेज पर ध्यान देना है, क्योंकि इसमें लैंग्वेज सिर्फ इंग्लिश ही है। आपको टाइप हिंदी में करना है, वो हिंदी में ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पर लैंग्वेज का मतलब है कि इसके जो अपने फंक्शंस हैं वो आपको अदर लैंग्वेज में शो हो, तो वो आपको इंग्लिश में शो होंगे, तो आपको लैंग्वेज बिल्कुल भी अपने चेंज नहीं करनी है। तो आपने क्या किया, सबसे पहले जैसे इस पर क्लिक किया आगे आया न्यू क्विज, आप कर देंगे न्यू क्विज पर ओके। ये देखिए आपने न्यू क्विज पर ओके किया। अभी देखो आपके सामने एक ऑप्शन आ गया, लेट्स क्रिएट ए न्यू क्विज, फर्स्ट सेंड मी द टाइटल ऑफ योर क्विज। यानी आप किस बारे में क्विज बनाना चाहते हैं उसका टाइटल मुझे दें। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल भी दे रखा है इसने, एप्टीट्यूड टेस्ट या 10 क्वेश्चन अबाउट बियर्स। इसमें आप मिनिमम 1 से लेकर अधिकतम जितने मर्जी आप क्वेश्चंस जो हैं वो तैयार कर सकते हैं। अब देखिए मैं इसके अंदर आपका टाइटल जो है वो शो कर देता हूँ। क्या टाइटल रहेगा, जैसे अपने ये कहें कि साइंस की अपने तैयार करने वाले हैं, तो ये मैंने यहाँ पर साइंस का नाम लिख दिया। तो ये साइंस लिख दिया, इसके आगे आप लिख सकते हो साइंस बाय, आप जो अपना नाम लगाना चाहें, साइंस बाय, जैसे मैंने लिखा साइंस बाय टांडी सर। तो ये आप अपना नाम लिखेंगे और इसको यहाँ से आपने ओके कर दिया। ये हुआ आपका यहाँ पर क्या बन गया, टाइटल। अब देखिए नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो आपको यहाँ क्या शो हो रहा है। नेक्स्ट ने बोला गुड, नाउ सेंड मी ए डिस्क्रिप्शन ऑफ योर क्विज, दिस इज ऑप्शनल, यू कैन स्किप द स्टेप। यानी इसने कहा है कि इस क्विज के बारे में आप मुझे अपना डिस्क्रिप्शन दें, इस क्विज में आप क्या देने वाले हो। अगर आप चाहो तो आप इसे स्किप कर सकते हो। अगर आप अपना डिस्क्रिप्शन देना चाहो तो इस क्विज के बारे में 2 बातें लिख सकते हो कि क्विज में किन चीज़ों को अपने सम्मिलित किया गया है, या फिर किसी ग्रुप की या किसी यूट्यूब चैनल की ये लिंक्स जो है वो आप यहाँ पर लगा सकते हो। ठीक है, और लिंक आपको पता है आप कहाँ से लगाओगे, वो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी वीएस स्टडी पॉइंट की। वो लिंक जो है वो आपने यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देनी है। ठीक है, तो लिंक जो है वो आप लगाएं तो आपकी इच्छा है, ना लगाएं तो ये ऑप्शनल है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। जैसा अभी इस टाइम के लिए मैंने इसको क्या कर दिया, स्किप कर दिया। ठीक है, ये देखिए अब इसने क्या बोला है कि आप अपना पहला क्वेश्चन तैयार करें। ठीक है, यहाँ देखिएगा नीचे लिखा हुआ भी आ गया क्रिएट ए क्वेश्चन। मैसेज करना है अलग बात है, लेकिन क्रिएट ए क्वेश्चन है तो आपको यहाँ क्या काम करना है, आपको क्रिएट ए क्वेश्चन पर क्लिक करना है। जैसे मैंने किया क्रिएट ए क्वेश्चन, ये देखिएगा इसने कहा आस्क ए क्वेश्चन, एक प्रश्न पूछें, तो यहाँ पर अपने क्लिक करेंगे। अब देखिए जैसे मैं लिख देता हूँ मानव शरीर में कितनी हड्डियाँ, ये थोड़ा गलत लिख दिया, हड्डियाँ होती है। ठीक है, इस प्रकार से आपने यहाँ पर क्वेश्चन तैयार कर लिया। पोल क्वेश्चन क्या था, मानव शरीर में कितनी हड्डियाँ होती है, ये आपने अपना एक प्रश्न जो है ये तैयार कर लिया। अब देखिए आपको यहाँ पर भरने इसके ऑप्शन, जैसे मैंने पहला ऑप्शन भर दिया 207, पहला ऑप्शन हुआ
ऐड एन ऑप्शन, ये आपका दूसरा ऑप्शन आ गया, मैंने लिखा 306। ये फिर आपका तीसरा ऑप्शन आ गया 206। इसके बाद में ये यहाँ पर आपका चौथा ऑप्शन आ गया 300। इस प्रकार से आप मैक्सिमम 10 ऑप्शन जो है वो इसके अंदर क्रिएट कर सकते हो, बट आपने 4 या 5 ऑप्शन ही क्रिएट करने हैं और ऑप्शन आपको क्रिएट नहीं करने। ठीक है, अब देखो ऑप्शन आपने बना दिए, प्रश्न आपने लिख दिया मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है, आपने ऑप्शन बना दिए। अब सबसे पहला काम देखो, क्रिएट का बटन अभी तक आपका ग्रीन ही पड़ा है, ये सही नहीं हुआ है, तो आपको यहाँ पर आंसर सेलेक्ट करना पड़ेगा। इन चारों में से आंसर है आपका 206, तो ये देखिए मैंने आंसर सेलेक्ट कर दिया कि कौन सा सही है। जैसे आंसर सेलेक्ट किया, ऊपर क्रिएट का जो बटन है वो आपका अभी आगे जाने का आपका रास्ता ओपन कर रहा है। तो आप अभी जैसे ऑप्शन आपका ये आ गया, नेक्स्ट आप क्या करेंगे, क्रिएट पर क्लिक कर देंगे। ये देखिएगा आपका ये एक प्रश्न तैयार हो गया, आपको बता दिया है कि साइंस बाय टांडी सर में एक क्वेश्चन आ चुका है। अगर आप इस क्वेश्चन को हटाना चाहते हैं तो जो आपको UNDO लिखा दिया, अनडू जो लिख कर दिया हुआ है, इस पर आप क्लिक करके क्वेश्चन हटा सकते हैं। अगर आप आगे चलना चाहते हैं तो ये देखिए दोबारा से क्रिएट एक क्वेश्चन कीजिए, दोबारा से सेम प्रोसेस आपके सामने आ गया, वैसे ही आप ऑप्शंस बनाएंगे और सारा प्रोसेस रहेगा। इस प्रकार से जितने मर्जी आप क्वेश्चंस जो हैं वो आप इसमें तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट, जैसे ही आपको लगे कि अब हमें क्विज कंप्लीट करने, जैसे 30, 40, 45 जितने प्रश्न जो हैं ये आपके पूरे हो गए, तो आपने क्या करना है, जब आपकी क्विज पूरी हो जाए तो आपने इस डन के बटन पर क्लिक करना है। जैसे मैंने डन के बटन पर क्लिक किया, इसने आपको नीचे टाइमर के लिए ऑप्शन दे दिए कि इनमें से कोई एक टाइमर जो है ये आप अपने क्विज में लगा सकते हैं। ठीक है, और वो टाइमर 10 सेकंड का हो सकता है, 15 सेकंड का हो सकता है, 30 सेकंड का हो सकता है, 1 मिनट का, 3 मिनट का, 5 मिनट का। तो हमने यहाँ पर क्या सिलेक्ट किया, जैसे 30 सेकंड सेलेक्ट कर दिया, तो ये 30 सेकंड का इसके अंदर टाइम लग गया। अगला ऑप्शन ये आ रहा है कि आप क्वेश्चनों को सफल करना चाहते हैं, यानी क्वेश्चन छोड़ना चाहते हैं बीच बीच में, यानी कि प्रश्न जो है वो छोड़ छोड़ कर आए, लगातार ना आए। ठीक है, तो आप इसमें से जो मर्जी कर लें, नो सफल, सफल आल, ओनली क्वेश्चन, ओनली आंसर। लेकिन मैं कहूँगा कि आप नो सफल ही करें ताकि क्वेश्चन लगातार आए। जैसे आपने नो सफल किया, ये देखिए इसने क्विज क्रिएट कर दी और आपको थम्स अप के साइन से बता रहा है क्विज क्रिएटेड। इसमें एक क्वेश्चन है, 30 सेकंड का टाइम है, नो सफल आपने इसमें लगाया हुआ है, शेयर करना है, ये लिंक है। अगर आपको इसे किसी ग्रुप में स्टार्ट करना है जैसे, तो इसमें आपको 5 ऑप्शन दे दिए, स्टार्ट दिस क्विज, स्टार्ट कर सकते हो। ग्रुप के अंदर स्टार्ट करने हैं तो स्टार्ट क्विज इन ए ग्रुप। किसी अनदर पर्सन को आपने शेयर करनी है तो आप इसे शेयर कर सकते हो। एडिट करनी है तो क्विज को आप एडिट कर सकते हो। क्विज की स्टेटस जाननी है कि कितने लोगों ने इसको अटेम्प्ट किया है, कौन फर्स्ट है, कौन सेकंड है, कौन थर्ड है, तो वो आप क्विज स्टेटस से पता कर सकते हो। ठीक है, अब देखो स्टार्ट क्विज इन ग्रुप पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपके सामने से देखिए ऑप्शंस आ गए हैं। ठीक है, इनमें से जैसे मैं ये कहूँ कि मैं इस ग्रुप के अंदर करना चाहता हूँ, कौन से में, आप अपने ये कहें कि VSA स्टडी पॉइंट वाले क्विज के अंदर करते हैं अपने। जैसे इसमें अपने क्लिक किया, आ गया एड बोट, आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे एड पर। ठीक है, एड पर जब अपने क्लिक करेंगे तो ये देखिएगा यहाँ लिखा हुआ आ गया आई एम रेडी, एंड ये आपका क्वेश्चन आ गया। जैसे आप आई एम रेडी पर क्लिक करेंगे, आई एम रेडी पर क्लिक करने पर आपकी क्विज अपना पहला क्वेश्चन यहाँ पर शो कर देगी। ठीक है, आई एम रेडी पर आप क्लिक कर चुके हैं, यहाँ देखिए रेडी का टाइम आ रहा है, कितने लोग इसको करना चाहते हैं। ठीक है, ये देखिएगा अभी ये आपके काउंटडाउन स्टार्ट करेगी, द क्विज इज अबाउट टू बिगिन, 5 4 3 2 1, और अब देखिएगा आपकी गो का बटन आया तो ये आपका अभी पहला क्वेश्चन मिल जाएगा। ये रहा, मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है, मैंने कहा 206 होती है। बस ठीक है, एक ही क्वेश्चन था, ये हो गया। जैसे टाइम पूरा होगा ये आपको रिजल्ट भी शो कर देगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपकी प्रोसेस थी कि आपको क्विज कैसे बनानी है। यानी क्विज बनाने के लिए आपको जो पॉइंट्स ऑफ व्यू चाहिए वो है क्विज बोट। क्विज बोट में जाकर आप क्लिक करेंगे न्यू क्विज। न्यू क्विज पर जाने के बाद मांगेगा टाइटल। टाइटल की अगर अपने बात करें तो टाइटल के बाद में जो दूसरा आपका पॉइंट आएगा वो आएगा डिस्क्रिप्शन, जिसे आप छोड़ भी सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के बाद में जैसे आप आगे चलेंगे क्रिएट ए क्वेश्चन आएगा, आप वहाँ पर जितने मर्जी प्रश्न बनाएं।
प्रत्येक क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन, फिर उसके ऑप्शन, उसके बाद में उसके नीचे आपको मिलता है एक्सप्लेनेशन। अगर आप चाहते हैं उस प्रश्न को समझाना तो आप उसका एक्सप्लेनेशन भी वहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में आपको जैसे क्विज कंप्लीट हो जाएगी तो वो एक ग्रुप के अंदर शेयर करनी है। वो मैं आपको प्रोसेस बता दूंगा कि कौन से ग्रुप में शेयर करनी है, कहाँ करनी है, कब करनी है। ये प्रोसीजर जो है वो आपको बताया जाएगा मेरे द्वारा। ठीक है, तो ये आपकी कुछ प्रोसेस थी कि कैसे हम क्विजेज तैयार करते हैं और कैसे आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। यदि आपको ये सारी बातें अच्छे से समझ आई है तो आप कमेंट के अंदर मुझे बता देना। यदि कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो भी मुझे आप कमेंट करके या टेलीग्राम पर मैसेज करके मुझे आप बताएंगे, ताकि मैं वो चीज़ आपको अच्छे से समझा सकूं। लेकिन ध्यान रहे कि अगर आप हमारे लिए क्विज क्रिएटर बनना चाहते हैं तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो है गोपनीयता। यानी कि आपने अगर कोई क्विज तैयार की है तो उसकी गोपनीयता रहनी चाहिए। उसके अंदर आप अपना नाम दे सकते हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि आप अपनी उस क्विज को अनदर पर्सन के साथ शेयर कर दें और जब वो उस क्विज का टेस्ट ग्रुप में चल रहा है तो वो आपकी जो क्विज है वो लीक हो जाए। ऐसा काम आपने नहीं करना है। तो आज के इस छोटे से टेक्निकल शो के अंदर आप लोगों का धन्यवाद। अभी मैं इसे समाप्त करता हूँ।